नए साल में टीवी 45 आप सभी का स्वागत करता है। मैं हूं राकेश कुमार। वैसे तो नए साल में तैयारी है और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि टीवी 45 एक बार नए उमंग, नए तरंग और नई तैयारियों के साथ सामने है। और हमारे साथ आज कई कवियों का एक जमावड़ा लगने वाला है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कवियों के संग टीवी 45 किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों के बीच हम तमाम कवियों का स्वागत करेंगे और उनका कहीं ना कहीं एक बार उम्मीद करेंगे कि उनके माध्यम से हम नए साल में आगे कैसे तैयारी हो सकती है, नई उमंगों के साथ कैसे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ कुछ खास कवि यहाँ मौजूद हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं। रश्मि सिंह जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम उनको। काफ़ी दिनों से वो कवि के रूप में, कवित्री के रूप में जान रही हैं। आशुतोष प्रसाद जी हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका भी हम ढेर सारे स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। पंकज जी हैं, पंकज जी जिस तरीके से बार बार कहा जाता है कई मौके पे अपनी कविता के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सीमा सिंह जी हैं, चेतना झा जी हैं और खुशबू बर्णवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हुए तमाम चीज़ों को कहते हैं कि नए साल में नई उमंगों के बीच कहीं ना कहीं टीवी 45 तमाम दर्शकों का अभिनंदन करते हुए स्वागत करता है। नए साल में नया रंग घोलने के लिए हम आमंत्रित करते हैं खुशबू जी का। वो यहाँ आएंगी और अपनी बातों के माध्यम से बातचीत करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मंच पर आइए। नमस्कार, मैं खुशबू बरनवाल सीपी आप सभी का स्वागत करती हूँ टीवी 45 में। नया साल नए जोश के साथ हम सभी कवि कवित्रियाँ उपस्थित हुए हैं आप सभी के समक्ष अपनी कविताओं को प्रस्तुत करने के लिए। नया साल नव वर्ष 2025 में आप सभी का स्वागत है। मैं एक सवैया से आप सभी को रूबरू कराती हूँ, तो सुनिएगा। मंगल पूजन आरती दीपक थाल सजा कर वंदन गाए, वर्ष नया हृदय संग सुधार, कमाने उठा धरती सुख लाए। उत्सव सार्थक भाव मनोहर, नेह सुशांति सभी अपनाए। शुद्ध रखो चंदन सा, जय घोष सुराष्ट्र स्वरूप बनाए। शुद्ध रखो चंदन सा, जय घोष सुराष्ट्र स्वरूप बनाए। यह जो पंक्तियां हैं आप सभी के लिए हैं, उसके लिए हैं जिसमें आप सभी उस राष्ट्र को सुराष्ट्र की ओर ले जाएं। हमारे मन में अच्छी भावना हो, शुद्ध भावना हो, जिससे मानवता का कल्याण हो। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ परम आदरणीय चेतना झा जी का, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी पहचान बना चुकी हैं। उनके कविताओं के माध्यम से आप जान पाएंगे कि वह किस परचम को छू चुकी हैं। स्वागत है परम आदरणीय चेतना झा जी का। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू बरनवाल सीपी जी। धन्यवाद टीवी 45 जिन्होंने एक मंच दिया नए साल में हम लोगों को अपनी बात कहने के लिए। मेरी कविता का शीर्षक है कैलेंडर में दर्ज दर्द। समेट लेना चुपके से बिखरी ना उम्मीदियों को, समेट लेना चुपके से बिखरी ना उम्मीदियों को, फेंक आना उन्हें काल के उस पार। समेट लेना चुपके से बिखरी ना उम्मीदियों को, फेंक आना उन्हें काल के उस पार। सहेज देना फिर से कहानियाँ परियों की, सहेज देना फिर से कहानियाँ परियों की, बेटियाँ न जान पाए शब्द ये कौन सा हार। समेट लेना चुपके से बिखरी ना उम्मीदियों को, फेंक आना उन्हें काल के उस पार। सहेज देना फिर से कहानियाँ परियों की, बेटियाँ न जान पाए शब्द ये कौन सा हार।
पौध ये कोमल सी, पौध ये कोमल सी बनेंगी हौसले का बरगद, पौध ये कोमल सी बनेंगी हौसले का बरगद, वक्त की अलगनी पर इंतजार थोड़ा टांग दो। पौध ये कोमल सी बनेगी हौसले का बरगद, वक्त की अलगनी पर इंतजार थोड़ा टांग दो। समेट लो कैलेंडर से दर्ज बेटियों का दर्द, समेट लो कैलेंडर से दर्ज बेटियों का दर्द, बेरहम दौर से मासूम फिजा मांग लो। समेट लो कैलेंडर से दर्ज बेटियों का दर्द, बेरहम दौर से मासूम फिजा मांग लो। नन्ही सी उम्र में हम क्यों बेटियों को सच बताए, जो काले पन्ने अखबार के रंगे जा रहे हैं उनसे इतनी नन्ही सी उम्र में क्यों वास्ता कराए। बेटियों बहनों के चेहरे पर दुआएं ही पलती हुई अच्छी लगती हैं। तो नन्ही सी उम्र में क्यों नफ़रत से हो वास्ता, नन्ही सी उम्र में हो क्यों नफ़रत से वास्ता, तोतली जुबान पर दुआओं को सजने दो। नन्ही सी उम्र में क्यों हो नफ़रत से वास्ता, तोतली जुबान पर दुआओं को सजने दो। घूम रहे भेड़ियों पर नज़र रख लो भले। टीवी और अखबार देखकर बेटियों को डराने की जगह क्यों ना उस आंगन की चिड़ियों को हम चहकने दे, अपनी उम्र को जीने दे, बचपन को जीने दे। इन्हीं पंक्तियों पर ध्यान दे रही हूँ कि घूम रहे भेड़ियों को नज़र रख लो भला। धन्यवाद खुशबू जी, धन्यवाद टीवी 45 जिन्होंने नए साल के मौके पर हम कवियों को एकत्र होने का, अपनी बात कहने का मौका दिया। मंग में उमंग है और ऐसे ही भावों को दर्शाती एक कविता आपके सामने पेश कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है जिंदगी से मुलाकात। आज फिर हो गई जिंदगी से मुलाकात, आज फिर हो गई जिंदगी से मुलाकात, फिजाओं ने हाल पूछा लम्हों ने की बात। आज फिर हो गई जिंदगी से मुलाकात, फिजाओं ने हाल पूछा लम्हों ने की बात। गुनगुनी धूप ने जी भर निहारा मुझे, गुनगुनी धूप ने जी भर निहारा मुझे, छू कर मेरा बदन हवा ने सराहा मुझे। गुनगुनी धूप ने जी भर निहारा मुझे, छू कर मेरा बदन हवा ने सराहा मुझे। उद्वेलित हुई भावना पकड़ कर मेरा हाथ, आज फिर हो गई जिंदगी से मुलाकात। फिजाओं ने हाल पूछा लम्हों ने की बात। आगे की पंक्ति पर गौर फरमाएंगे। बादलों की ओट से छिप छिप कर झांकता, बादलों की ओट से छिप छिप कर झांकता, बावरा है सूरज क्या देख मुझको नाचता। बादलों की ओट से छिप छिप कर झांकता, बावरा है सूरज क्या देख मुझको नाचता। उमंग के गर्भ में ले रहा आकार गीत, उमंग के गर्भ में ले रहा आकार गीत, उल्लास को धीरज कहाँ सुना रहा सोहर संगीत। उमंग के गर्भ में ले रहा आकार गीत, उल्लास को धीरज कहाँ सुना रहा सोहर संगीत। लौट बचपन की गलियों में मन सोच रहा खुराफात, लौट बचपन की गलियों में मन सोच रहा खुराफात। आज फिर हो गई जिंदगी से मुलाकात, फिजाओं ने हाल पूछा लम्हों ने की बात। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है बीता साल कह गया। नए कदम बढ़ाते हुए मैं पीछे की ओर झांक रही हूँ कि पीछे बीते साल ने क्या सीख दी, जिसको साथ लेकर मैं नए साल में जा रही हूँ। अपना वही है जो साथ रह गया, अपना वही है जो साथ रह गया, इतनी सी बात बीता साल कह गया। अपना वही है जो साथ रह गया, इतनी सी बात बीता साल कह गया। आईने की तरह होता है दौर बुरा वक्त ये, आईने की तरह होता है दौर बुरा वक्त ये, झार मतलबी रिश्ते बनाता सशक्त ये। आईने की तरह होता है दौर बुरा वक्त ये, झार मतलबी रिश्ते बनाता सशक्त ये। वजूद वही है जो तूफान सह गया, इतनी सी बात बीता साल कह गया। अपना वही है जो साथ रह गया, इतनी सी बात बीता साल कह गया। आईने की तरह होता दौर बुरा वक्त ये, झार मतलबी रिश्ते बनाता सशक्त ये। वजूद वही है जो तूफान सह गया, इतनी सी बात
बीता साल कह गया, किसी कम पढ़े का खत ये जिंदगी नामा। किसी कम पढ़े का खत ये जिंदगी नामा, न पढ़ा जाए न समझा यही फसाना। किसी कम पढ़े का खत ये जिंदगी नामा, न पढ़ा जाए न समझा यही फसाना। पंडित वही जो 2.5 आखर पढ़ गया, इतनी सी बात बीता साल कह गया। किसी कम पढ़े का खत ये जिंदगी नामा, न पढ़ा जाए न समझा यही फसाना। पंडित वही जो 2.5 आखर पढ़ गया, इतनी सी बात बीता साल कह गया। अंतिम पंक्तियाँ 4 पंक्तियों पर ध्यान देंगे। कभी साया तो कभी धूप रही, बीता साल ऐसा ही गुजरा। कभी साया तो कभी धूप रही, गुजरे साल की यह बात खूब रही। कभी साया तो कभी धूप रही, गुजरे साल की यह बात खूब रही। घर कहाँ पहली बारिश में बह गया, इतनी सी बात बीता साल कह गया। इतनी सी बात बीता साल कह गया। बहुत धन्यवाद। सच में बीता साल बहुत कुछ कह गया है, लेकिन आने वाले साल में भी हमें हंसते हुए बिताना है, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ। तो हंसते हंसाने के लिए हंसना है और हंसाना है। तो ऐसे में मैं बुलाना चाहती हूँ बहुत बड़े हास्य कवि, परम आदरणीय पंकज धरोहर जी को। सबसे पहले खुशबू जी को धन्यवाद कहता हूँ और टीवी 45 के समस्त जनों को मेरा प्यार, नए साल की शुभकामनाएं। लोग बात कर रहे हैं हर समय कि नया साल की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम है कि जिसके घर में तमाशा हो उसका नया साल क्या होगा। मेरा हर साल जो है, हर मिनट नया साल है। मैं अपनी पत्नी को ये कविता समर्पित किया हूँ और ये कविता मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरी बीवी के मुंह में सुनामी। मुंह खुलते घर हिले, मुंह खुलते घर हिले, जिब हिलते तूफानी। मुंह खुलते घर हिले, जिब हिलते तूफानी, कैसे कहूँ जुबानी, मेरी बीवी के मुंह में सुनामी। चिल्लाए मेरी बीवी मोहल्ले की बंद टीवी, चिल्लाए मेरी बीवी मोहल्ले की बंद टीवी, सब पूछते हैं हाल, जिंदे हो या हलाल। आप लोग समझ नहीं सकते कि हर दिन मैं बीवी के मार से बचता हूँ। हर बचने के बाद लगता है मेरा नया साल आ गया, है ना। तो हर पल मेरा नया साल होता है। तो वही चिल्लाए मेरी बीवी मोहल्ले की बंद टीवी, सब पूछते हैं हाल, जिंदे हो या हलाल। एक और कप है टूटे, एक और बिखरे कपड़े, एक और कप है टूटे, एक और बिखरे कपड़े, कोने में बच्चे दुबके, मैं कांपू चुपके चुपके। घरवाली बनी साहब मेरे भाग्य में गुलामी, कैसे कहूँ जुबानी, मेरी बीवी के मुंह में सुनामी। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि घर में एक आदत होती है कि आप घर में बीवी के पास ज़्यादा बैठो तो बीवी चिल्लाना शुरू करती है, अरे बेकार है, आप घर दुनिया से मतलब नहीं है, बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर देखिए, घूमिए जाइए, दुनिया से बात कीजिए, सबसे घर में घुसे रहते हैं। घर में रहिए तो प्रॉब्लम, बाहर रहिए तो प्रॉब्लम। तो उस पे है, क्यों घर में घुसे रहते, क्यों घर में घुसे रहते, फुर्सत दो अजी कुछ तो। क्यों घर में घुसे रहते, फुर्सत दो अजी कुछ तो, बाहर निकलते बोले बुढ़े हो अब न ठुमको। बाहर जाएंगे कुछ भी करेंगे तो हम बदमाशी कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं। तो घर में रहे तो वो खराब, बाहर के वो खराब। सोकर भरे खर्राटे उठकर करे हंगामा, सोकर भरे खर्राटे उठकर करे हंगामा, हे राम कैसे बीते जीवन का सफरनामा। सपनों में भी दिखे तो घबरा के मांगू पानी, कैसे कहूँ जुबानी, मेरी बीवी के मुंह में सुनामी। क्या बात है। सब मारते हैं ताने, सब मारते हैं ताने, राइटर को मिली फाइटर।
सब मारते हैं ताने, राइटर को मेरी फाइटर, कुछ दर्द हो तो पूछे बीबी ने किया फ्रैक्चर। अब मेरे देह में कभी भी कोई चोट लगता है तो मोहल्ले वाले बोलते हैं बीबी मार दी क्या, है ना, भाभी जी मारी। तो अब मेरा ये दुर्भाग्य है कि कुछ भी हो मेरे साथ में, अगर मैं वास्तविक में गिर भी गया तो लोग कहेंगे कि बीबी मारी है। कहीं टूटा तो नहीं है? अब बच्चे भी गुर्राते, अब बच्चे भी गुर्राते, पापा मुझे जो डांटे। अब बच्चे भी गुर्राते, पापा मुझे जो डांटे, मम्मी को बुला दूंगा लग जाएगी पिचाटे। ऐनक में देखूं खुद को, ऐनक में देखूं खुद को, सूरत लगे अनजानी, कैसे कहूं जुबानी, मेरी बीवी के मुंह में सुनामी। क्या बात है, क्या बात है। इरशाद, इरशाद। मेरी दूसरी कविता है, बीबी के बारे में सुना दिया। देखिए, दुनिया बदल जाएगी, वक्त बदलता है, सब चीज़ बदलते रहता है, लेकिन एक जात है जो हजारों वर्षों से कभी नहीं बदला है। जो आप दुनिया में देखिएगा हर चीज़ बदलते रहता है, लेकिन वो बदलता नहीं है। वो जात का नाम है मर्द। वो कभी नहीं बदलेगा। मेरे परदादा भी होंगे तो वही हरकत करते होंगे, मेरे बाप भी वही, मेरे बाबा भी वही, और मैं भी वही हरकत करता हूँ, और मेरा बेटा भी वही करेगा। तो ये कविता है मर्द पर। मेरी दूसरी कविता का नाम है मर्द। मर्दों की नजर बीबी पे जाती कभी कभी, मर्दों की नजर बीबी पे जाती कभी कभी, रस्ते की छोड़ी हो सड़ी कहता वो फुलझड़ी। बीबी परेशान रहती, बीबी परेशान रहती, सैया जी खुश रहे। हर समय बीबी बोलती है कि कैसे पति को खुश करें, पैर दबाएं, कैसे खुश करें, क्या करें इनको जो कि खुश रहें। लेकिन मर्द जो है अलग जात होता है। वो बीबी का सेवा से कहा, हमारा नज़र तो पड़ोस पे रहता है। बीबी जी परेशान, सैया जी खुश रहे, सैया को लुभाए परोसन की अदाएं। क्या बात है। बीबी जो हो 25 की, बीबी जो हो 25 की, उसको वो बुढ़िया कहता। मर्द में एक आदत जनरली देखा जाता है कि 25 साल की आपकी बीबी है, 25 साल यंग है, लड़की है, आपकी बीबी है, आप हर मर्द जो है कुछ दिन के बाद उसको बुढ़िया कहना शुरू कर देता है। लेकिन मोहल्ले में 40-45 साल की भी औरत दिखाई देगी, बोले क्या स्वीट। तो बीबी जो हो 25 की, उसको वो बुढ़िया कहता। 40 की औरतों को नाजुक सी गुड़िया कहता। बूढ़ा भी हो मर्द तो बीबी को ताने देता, बूढ़ा भी हो मर्द तो बीबी को ताने देता, औरों की बीबी देख वो एक्शन पुराने देता। क्या बात है, क्या बात है। जो मर्द करे प्यार तो ये बात गवारा, जो मर्द करे प्यार तो ये बात गवारा, बीबी का जो हो यार तो चढ़ जाता है पारा। मर्द में एक आदत होती है कि हम दूसरे औरत से बात करें। यहाँ यार का शब्द का इस्तेमाल इसलिए किए हैं, यार मतलब किसी मर्द से, पड़ोस के मर्द से किसी से भी बात कर रही है तो वो हमारे माने कि हर पति को, किसी को पसंद नहीं है कि मेरी पति कितनी पत्नी है, मेरी पत्नी किसी जेंट से बात करे। लेकिन हम हर के बीबी से बात करें, अरे भाभी कैसी हैं, आहा स्वीट, सच्चाई। हाँ, तो ये जो हम देख रहे हैं वही है, नया साल पर यही पेश कर रहे हैं। छोड़ी के पास जाकर, छोड़ी के पास जाकर खुद को कुमारा बोले, छोड़ी के पास जाकर खुद को कुमारा बोले, बीबी के सामने वो मासूम बन के डोले। कितना भी उम्र वाला मर्द है, कितना भी उम्र वाला मर्द है, वो बाल काला कर लेगा, सब चीज कर लेगा, और अपने आप को दुनिया देख रहा है कि वो बूढ़ा आदमी है, उसका उम्र हो चुका है, लेकिन वो बोलेगा हम कुमारा हैं, अभी तो 16 साल के हैं। और मेरी आखिरी 2 पंक्ति है। बीबी को भेज मैके हर मर्द झूमते हैं, बीबी को भेज मैके, बाबा मतलब आप झेले हुए हैं। बीबी को भेज मैके हर मर्द झूमते हैं, चेहरे पे लेप पाउडर लुच्चों सा घूमते हैं। आप देखिएगा कि जब आपकी बीबी है, हाफ पैंट पहने हुए हैं, ऐसे बाल बिखरा हुआ है, घर में मर्द घूमते रहता है। लेकिन जैसे बीबी गई बाहर,
उसके बाद देखिए कि घर में भी उसका बाल झड़ने लगता है, पाउडर लगने लगता है, ऐनक में 10 बार चेहरा, क्योंकि हमको बालकनी जाना है, नीचे घूमना है, सबको दिखाना है कि हम बहुत सुंदर हैं। अभी बाहर गई हैं क्या? नहीं। बीवी को भेज मैं के हर मर्द झूमते हैं, चेहरे पे लेप पाउडर लुच्चों सा घूमते हैं। कोई न हाथ आए जब, कोई न हाथ आए जब, बीबी जी याद आए तब। जब बेचारा परेशान है, कहीं कुछ नहीं उसका दाल गला, कोई न हाथ आए जब, बीबी जी याद आए तब। ससुराल जाके सजना व्याकुल सूरत दिखाए तब, ससुराल जाके सजना व्याकुल सूरत दिखाए तब। दाल भात ही याद आता है, बिरयानी सब भूल जाता है। बहुत ही सुंदर और हास्यपद रहा ये अभी। तो पंकज जी, आप सभी जितने भी पति लोग हैं सब तो खूब खुश हो रहे होंगे कि भाई बीवियों पर तो बहुत अच्छे से इन्होंने सुनाया, बहुत मज़ेदार सुनाया। लेकिन मैं 2 पंक्तियां उनके लिए भी रखती हूँ कि पत्नी, ऐसी बात नहीं है कि केवल पति ही पत्नियों के बारे में व्यंग लिख सकते हैं। पत्नियां भी जब अगर लेखिका और कवित्री बन जाते हैं तो पतियों पर लिख सकती है। 2 पंक्तियां सुनिएगा। जब ना होते हो आप तो गम हो जाता है, जब ना होते हो आप तो गम हो जाता है, पास रहते हो तो हाय खर्राटा सताता है। पास होते हो तो हाय खर्राटा सताता है, नींद उस रात उड़ जाती मेरी, पर हर वक्त तुम्हें खर्राटा ही भाता है, हर वक्त तुम्हें खर्राटा ही भाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस पंक्तियों को भी याद रखिएगा। जब भी आप लेखनी चलाएं बीवियों पर तो याद रखिएगा कि जब कवित्री भी शुरू हो जाती हैं लिखने पे तो पतियों को भी नहीं छोड़ती हैं। तो इसके साथ ही अब मैं बुलाना चाहती हूँ परम आदरणीय आशुतोष प्रसाद जी को, जो संस्कार भारती के उपाध्यक्ष हैं और 32 साल तक राजभाषा की ओर अपना कार्य किए हैं और हिंदी के प्रति उनका समर्पण दिखाता है कि हम सभी को हिंदी भाषी होते हुए किस तरह से इसमें हमेशा अपना कार्य करते रहना चाहिए। तो मैं स्वागत करती हूँ परम आदरणीय आशुतोष प्रसाद जी का। कृपया मंच पर आएं। आज की संचालिका खुशबू बनवाल सीपी जी का बहुत धन्यवाद और टीवी 45 का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज अवसर दिया है कि मैं आप सबों के सामने उपस्थित हो सकूं। सबसे पहले मैं, चूँकि इन्होंने विषय दिया है 9 वर्ष पर कुछ सुनाने का, तो 9 वर्ष पर मैं छोटी सी कविता प्रस्तुत करता हूँ। जब नूतन किरणें छू लें धरा को और सजे हर गली हर नगर, आओ गाएं प्रेम के गीत, 9 वर्ष लाए 9 उमंग का स्वर, फूलों की गंध से महके चमन, मन की कलियां खिले हर पल, हर स्वप्न में रंग भरे ये क्षण, आओ सजा लें जीवन का अंचल। मधुर पवन जब छू जाए तन, हर धड़कन बने नौ संगीत का मन, हर अंधियारे को दूर करे प्रकाश, 9 वर्ष लाए संग सौभाग्य विलास। सूरज सा तेज चांद सी शीतलता, सूरज सा तेज चांद सी शीतलता, हर हृदय में हो प्रेम की सरिता, हर हृदय में हो प्रेम की सरिता, सजीव हो हर रिश्ता हर नाता, नूतन वर्ष में खिल उठे हर बाला। प्रेम सौंदर्य और मधुरता के क्षण, प्रेम सौंदर्य और मधुरता के क्षण, चलो इस जीवन को रंग बिरंगे, नूतन वर्ष का स्वागत करें हंसकर, हर दिन हो हमारा नए सपनों से भरा, जब नूतन किरणें छू लें धरा। इस रचना के बाद चूँकि दूसरी तरह की मूड की कविता मैं करना चाहूँगा। इन दिनों नारियों के प्रति एक अलग तरह का
व्यवहार समाज में देखने पर आया है। बहुत तरह के अत्याचार हो रहे हैं और खासकर जो अलग अलग तरह की चीज़ें हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और भी अत्याचार हो रहे हैं। तो इसी संदर्भ में मैंने सोचा कि द्रौपदी आज अगर होती तो वो क्या सोचती इस बारे में। वाह, स्वागत है। क्या तो- क्या बहुत शानदार। तो शीर्षक है कहो तुम क्या हो। द्रौपदी कहती है, कहो तुम क्या हो, तुम्हें सभी अबला कहते हैं और कितने दिन इस तरह के संबोधनों से संबोधित किया जाना पसंद करोगी। कहो तुम क्या हो, तुम्हें सभी अबला कहते हैं और कितने दिन इस तरह के संबोधनों से संबोधित किया जाना पसंद करोगी तुम। दास्ता की बेड़ियों में जकड़े रहना कब तक पसंद करोगी तुम। दास्ता की बेड़ियों में जकड़े रहना कब तक पसंद करोगी तुम। मैं नीर भरी दुख की बदरी, मैं नीर भरी दुख की बदरी, उमड़ी कल थी फिर आज चली को कब तक चरितार्थ करती रहोगी तुम। कब तक चरितार्थ करती रहोगी तुम। कहती क्यों नहीं कि तुम अबला नहीं हो, कहती क्यों नहीं कि तुम अबला नहीं, सबकी आंखें खोलती क्यों नहीं। किस आस में बैठी हो, किस आस में बैठी हो। इस कलयुग में कोई कृष्ण नहीं आएगा, इस कलयुग में कोई कृष्ण नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा के लिए। दुशासनों की संख्या बढ़ गई है, अर्जुन के तीरों की धार में वह पैनापन नहीं रह गया है। अर्जुन के तीरों की धार में वह पैनापन नहीं रह गया है जो कभी हुआ करता था। युधिष्ठिर का तो कहीं अता पता ही नहीं है, युधिष्ठिर का तो कहीं अता पता ही नहीं है। कर्ण अपने कवच और कुंडल की तलाश में दर दर भटक रहा होगा। भीम की गदा किसी गुप्त तहखाने में, भीम की गदा किसी गुप्त तहखाने में दबी पड़ी होगी। हाँ, एक बात अभी भी विद्यमान है, धृतराष्ट्र की आंखें तुम्हें निर्वस्त्र देखने को व्याकुल होंगी। सुंदर, बहुत सुंदर। धृतराष्ट्र की आंखें तुम्हें निर्वस्त्र देखने हेतु व्याकुल होंगी। अब चौसर के खेल में तुम्हें कोई नहीं हारेगा, अब चौसर के खेल में तुम्हें कोई नहीं हारेगा। उठो, जागो, अपनी अस्मिता की रक्षा हेतु बाजुओं को पुष्ट होने दो, अपनी क्षमता को दिखाने का जोखिम उठाओ। देखोगी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ टीवी 45 का, जिन्होंने हमें अवसर दिया नए साल में अपनी भावनाओं को आप सबके सम्मुख रखने के लिए। तो मैं दो पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगी समय की ओर से। न नयन कोर भिगोना मेरे जाने से, न नयन कोर भिगोना, ये बीतते साल की बात है। न नयन कोर भिगोना मेरे जाने से, न उत्साहित ज़्यादा होना मेरे फिर आने से। वक्त ही तो हूँ, वक्त ही तो हूँ, बदलना नियति है मेरी, वक्त ही तो हूँ, बदलना नियति है मेरी। नई तारीखों का बदल कर चोला फिर लौट आऊँगा। मायूस कोई आज है, मुस्कान उसके लब पे कल फिर ले आऊँगा। क्या बात है। एक कविता नववर्ष की शुभकामना प्रेषित करते हुए। नया साल आ गया है, आने वाला है, पर मेरी पंक्तियां हैं। बस थोड़ी सी देरी है, बस थोड़ी सी देरी है, नया साल फिर आने को है। कितनी यादें छोड़ यहीं पर आज पुराना जाने को है, बस थोड़ी सी देरी है। कितनी खुशियाँ कितनी सीखें, कितने आह और कितनी टीसें। कितनी खुशियाँ कितनी सीखें, कितने आह और कितनी टीसें। कितने आए खुशियाँ लेकर चले गई कई हमें रुलाकर बीते पूरे साल में। कितने आए खुशियाँ लेकर चले गए कई हमें रुलाकर। पर जाते जाते ये तत्पर हमें सत्य राह दिखलाने को है। बस थोड़ी सी देरी है, बस थोड़ी सी देरी है, नया साल फिर आने को है। चलो याद करें उन वादों को। नए साल में हम बहुत सी बातें करते हैं पूरे साल, लेकिन भूल जाते हैं, तो फिर से उन्हें याद करने का दिन है। चलो याद करें उन वादों को जो हमने किए किसी से थे। चलो याद करें उन वादों को जो हमने किए किसी से थे। याद करें उन लम्हों को
जिए जो संग किसी के थे, जिए जो संग किसी के थे। आओ सींचे उन रिश्तों को, आओ सींचे उन रिश्तों को जो अब कुम्हलाने को है, जो अब कुम्हलाने को है। बस थोड़ी सी देरी है, नया साल फिर आने को है। कितना कुछ ये साल दे गया, कितना कुछ ये साल दे गया, जाने कितना अभी बाकी है। आशा का दामन थामे रखना बस, आशा का दामन रखना बस थामे, ढेरों खुशियाँ अब भी बाकी हैं। नए साल में फिर नए जतन से, नए साल में फिर नए जतन से जीने की जद्दोजहद बाकी है। लो समेट दामन में अपने, लो समेट दामन में अपने हर वो पल, लो समेट दामन में अपने हर वो पल जो छिन जाने को है। बस थोड़ी सी देरी है, नया साल फिर आने को है, नया साल फिर आने को है। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं एक कविता सुना रही हूँ। आशाओं से भरी कविता है। दुख है हमारे जीवन में, फिर भी हमें आशावान रहना है। कविता का शीर्षक है कल मिले न मिले जिंदगी। एक मौत से मरती नहीं जिंदगी, एक मौत से मरती नहीं जिंदगी, एक ठोकर से रुकती कहाँ है जिंदगी। एक मौत से मरती नहीं जिंदगी, एक ठोकर से रुकती कहाँ है जिंदगी। एक शून्य सा आता है पल भर, बस एक शून्य सा आता है पल भर, बस कुछ पल में ही वो जाता है भर, बस कुछ पल में ही वो जाता है भर। रुदन क्रंदन कुछ पल के हैं मेहमा, रुदन क्रंदन कुछ पल के हैं मेहमा, अपने झमेलों में जग को है वक्त कहाँ, अपने झमेलों में जग को है वक्त कहाँ। मिलना बिछड़ना जन्म मरण अनवरत चलते रहते हैं यहाँ, मिलना बिछड़ना जन्म मरण अनवरत चलते रहते हैं यहाँ। रोती है अक्सर रातों को छुपकर, रोती है अक्सर रातों को छुपकर, पर मुस्कुराना भूलती नहीं है जिंदगी, पर मुस्कुराना भूलती नहीं है जिंदगी। कठोर बड़ी होती है जिंदगी, कठोर बड़ी होती है जिंदगी, एक सांस की भी मोहलत हमें देती कहाँ है ये जिंदगी। क्या क्या करने को है सोचते, कितना कुछ थोड़ा थोड़ा कर बचा कर अपनी ज़रूरतों से हैं हम जोड़ते, कितना कुछ थोड़ा थोड़ा कर बचा कर अपनी ज़रूरतों से हम जोड़ते। पर बारी जब आती है उन संजोए लम्हों को जीने की, पर बारी जब तक आती है उन संजोए लम्हों को जीने की, तब दूर होती जाती है पल पल, तब दूर होती जाती है पल पल हमसे हमारी वही संजोई जिंदगी, हमसे हमारी वही संजोई जिंदगी। अंतिम है। कल प्रभात क्या लेकर आएगा, आज सांध्य ने कहाँ है जाना। कल प्रभात क्या लेकर आएगा, आज सांध्य ने कहाँ है जाना। जीवन उसका ही बीता सुखमय जिसने वर्तमान को अपना माना, जिसने वर्तमान को अपना माना। जो पल अब है पास तेरे, जो पल अब है पास तेरे, पल में पखेरु उड़ जाएगा। जो पल अब है पास तेरे, पल में पखेरु उड़ जाएगा। पल आने वाला संग अपने किसे पता क्या लाएगा, पल आने वाला संग अपने किसे पता क्या क्या लाएगा। कल की छोड़ आज तो जी लें, कल की छोड़ आज तो जी लें, जाने कल मिले ना मिले जिंदगी, जाने कल मिले ना मिले जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रश्मि सिंह जी। आपकी पंक्तियाँ ज़िंदगी को समर्पित थी। तो ज़िंदगी मिले ना मिले दोबारा, इसके लिए हमें चाहिए कि हम लोग तनाव से मुक्त हो जाएं। तो आपकी रचना पर मैं 4 पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। मुक्ति तनावों से पाना तो अपना लो दिल से ये रीत, आत्मशुद्धि की कोशिश करना इससे ही कर लेना प्रीत। शांति भक्ति की पालो कुंजी, शांति भक्ति की पालो कुंजी, हृदय बसाओ तुम संगीत। आध्यात्मिक चिंतन को साधो, होगी प्यारे तेरी जीत, होगी प्यारे तेरी जीत। और बहुत बहुत धन्यवाद। जीत पाने के लिए ज़िंदगी से पहले अपने ऊपर जो तनाव आया है उसे हटाकर हम लोग आध्यात्म से जुड़ेंगे तो हर चीज़ में, हर फैसले में आप
बहुत अच्छे से निर्णय ले सकेंगे और उसका हल निकाल सकेंगे। और इसके साथ ही मैं बुलाना चाहती हूँ परम आदरणीय सीमा सिन्हा मैत्री जी को, जो बहुत ही सुंदर लोकगीत लिखती हैं, गाती हैं। नागपुरी हो, हिंदी हो या खोरठा हो, भोजपुरी हो, सभी में वो लिखती हैं और उसी तरह से कंपोज भी करती हैं, गाती भी हैं। या दूरदर्शन में भी आई हुई हैं, प्रसार भारती में भी इनका कार्यक्रम होता है। तो मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ परम आदरणीय सीमा सिन्हा मैत्री जी का। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, शुक्रिया। टीवी 45 ने आज जो आगाज का अपना मन बनाया है, उसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसी नए साल के आगाज पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ जो हमारे मन में है, जो मैं चाहती हूँ कि नए वर्ष में क्या हो, वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। समय की धारा अनंत अविनाशी, एक स्वागत एक विदा, एक आगमन को आतुर एक चूक रहा, आने वाले कल का स्वागत, जाने वाले को अलविदा। फिर अगले चौराहे पर रहेगा तेरा इंतज़ार, जब फागुनी बतास खुले खत लिखना, हाँ खत लिखना। जब दूध में गुलाब घुले, रंग मिठास की जब सजे, हाँ लिखना। बौर लगे आमों का हाल चाल लिखना, बौने मन की उछास लिखना। ए मधुमास लिखना जब झूम झूम कर झुक जाए नीम की डार। सन 24 देहरी लांघने को बेचैन है, सन 25 मिलने को आतुर है। प्रभु से प्रार्थना शुभ सुखद सुंदर हो, करे अलविदा हंसकर जिसे नेपथ्य में जाना है। हो खुले हृदय से स्वागत, भविष्य बनकर फिर तुमको आना है। सजा लिया चंदन थाल, जगमग दीप जलाना है। संजोया था जो तमस, अब उसे जलाना है। मिट जाए जग का अंधियारा, नौ विहान हो सुख शांति बरसाना है। ऐसा ही हो नौ वर्ष, नवीन रंगोली सजाना है। मानव मन के कैनवास पर मानवता का चित्र बनाना है। स्वार्थ भाव से उठकर ऊपर, परहित चिंता सुखी संसार बसाना है। धुंधला गए हैं धूप आखर, धुंधला गए हैं धूप आखर, ये रूप का अंतिम प्रहर, अब स्वर्णिम भोर बुलाना है। शपथ लिए आतुर धर्म युद्ध, जात पात से अब हमें उठ जाना है। न रोए बिटिया घर घर, न रोए बिटिया घर घर, न अहिल्या गली गली बनाना है। सप्त अश्व पर सवार सूर्य से, केसरिया ऊर्जा हम सबको पाना है। केसरिया ऊर्जा हम सबको पाना है। और अगली कविता मैं जो सुना रही हूँ, जीवन में उम्मीद के साथ प्यार न हो तो उम्मीद का कोई मतलब नहीं बनता है। प्यार सर्वप्रथम है, जो आप देंगे, देना है, पाना है। तो उसके लिए एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। देखा है तुझको कुछ इतने करीब से, मिले हो आज हमको नसीब से। देखा है तुझको कुछ इतने करीब से, बंदिशें हैं मोहब्बत में जाने कितने, दे रहा है पहरा हर रात चांद। ये रात अमावस की गुजरती नहीं, पूनम भी कोई बनाता नहीं। देखा है तुझको कुछ इतने करीब से, चाहना इबादत है
टूट कर ही सही सजदे को अब हम झुकने लगे हैं। बंद पलकों में आप कब से ठहरने लगे हैं। अश्कों को गिराने से हम डरने लगे हैं। प्यार का एक रूप है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कुर्ते का बटन जाने आपका कैसे टूटा, अलमस्ती से मेरे गजरे में वो रहने लगे हैं। देखा है तुझको कुछ इतने करीब से, मिले हो आप मुझको नसीब से। देखा है तुझको पहलू में आप जब से सरकने लगे हैं। मौसम भी इतरा के मस्ती चुराने लगे हैं। होठों की लाली हुई है दीवानी, लरज के वो बाहों में शर्माने लगे हैं। लरज के वो बाहों में शर्माने लगे हैं। देखा है तुझको कुछ इतने करीब से, मिले हो आप मुझको नसीब से। देखा है तुझको कुछ इतने करीब से। शुक्रिया। नए साल पर टीवी 45 के इस मंच पर आने के लिए आप सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल आपके लिए मंगलमय हो। हम तमाम दर्शकों को भी कहीं ना कहीं नए साल पर एक बार फिर से कहीं न उनके जीवन की मंगल कामनाएं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।